गुड मॉर्निंग +1 क्लास। लास्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट जो टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे वो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो एक रेगुलेटेड वे में कंप्लीट की जाए, इसके लिए हमारा जो ब्रेन है, न्यूरल सिस्टम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंट स्टेप क्या पढ़ रहे हैं हम? ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग में दो प्रोसेस इन्वॉल्व है। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना, और एक्सहेलेशन मतलब कि सांस को बाहर छोड़ देना, जिसमें हम CO2 को बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। अब जो 1 मिनट है, 1 मिनट में हम 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ कर लेते हैं। नॉर्मल जब भी रेस्पिरेशन हो रहा है तो 1 मिनट में कोई भी हेल्दी पर्सन 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है। मतलब कि इतने टाइम में वो 12 बार ही इनहेलेशन कर रहा है और 12 बार ही एक्सहेलेशन कर रहा है, क्योंकि दोनों जुड़ के ही क्या बना देते हैं? एक ब्रीथिंग को कंप्लीट करेंगे। जब भी हम बोल रहे हैं ब्रीथिंग, उस टाइम हमने क्या किया? इनहेलेशन भी किया है और एक्सहेलेशन भी किया है। 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स कर रहे हैं। 5 सेकेंड में हम एक ब्रीथिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। 5 सेकेंड में एक ब्रीथिंग को कंप्लीट किया जाएगा। 1 मिनट में टोटल 60 सेकेंड, 5 सेकेंड में एक ब्रीथिंग कंप्लीट होगी और 1 मिनट में अप्रोक्स 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ किया जाएगा। अब ये जो 5 सेकेंड्स हैं, ठीक है, ये एक रेगुलेटेड वे है कि 5 सेकेंड में ब्रीथिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। 5 सेकेंड में हमें इनहेलेशन भी करना है और एक्सहेलेशन भी करना है। इसमें से जो 2 सेकेंड हैं वो रहेंगे इनहेलेशन के लिए, और जो बचे हुए 3 सेकेंड हैं वो रहेंगे एक्सहेलेशन के लिए। ठीक है, 5 सेकेंड में से 2 सेकेंड में हम सांस को अंदर भर लेते हैं और नेक्स्ट जो 3 सेकेंड है उसमें सांस को बाहर छोड़ देते हैं। एक रेगुलेटेड वे है ब्रीथिंग का। समटाइम्स क्या होता है, जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो उसके लिए हमें जल्दी से जल्दी इनहेलेशन करना पड़ता है। उसके लिए कौन काम करेगा कि उस टाइम पे हमारा जो रेस्पिरेशन है वो रेगुलेटेड कौन करेगा? हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो इस सिस्टम को रेगुलेट करेगा। ठीक है जी। हमारे ब्रेन के 3 मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और ये नीचे वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन मेजर पार्ट है हमारे ब्रेन का, जिसने बहुत सारा एरिया कवर कर रखा है। नेक्स्ट मिड ब्रेन, जो कि बीच वाला पोर्शन होगा। फोर ब्रेन आगे वाला पोर्शन, मिड ब्रेन बीच वाला पोर्शन, और हाइंड ब्रेन क्या होता है? सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है। ठीक है, तो बीच वाला जो पार्ट है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन की, उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। इन दोनों पार्ट्स के बारे में हम डीपली न्यूरल सिस्टम में डिस्कस करेंगे। आपकी NCERT में चैप्टर है ये। आज हम ब्रेन के लोवेस्ट पार्ट हाइंड ब्रेन की बात करेंगे। ठीक है, ब्रेन का जो लोवेस्ट पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन है जो, उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। क्या क्या है? पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या होता है? हमारे बॉडी के पोस्चर को रेगुलेट करने का मेन इंपॉर्टेंट काम है, बैलेंस बना के रखेगा बॉडी का। ठीक है, पोन्स और मेडुला ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं हाइंड ब्रेन के, जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे हैं। क्या बात बताई जा रही है? ह्यूमन ब्रेन का जो लोवेस्ट पार्ट है, जिसको हम हाइंड ब्रेन बोल रहे हैं, उस हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है सेरिबेलम, और ये राउंड सी एक स्वोलन सी स्ट्रक्चर है ये है पोन्स, और ये स्टिक लाइक स्ट्रक्चर ये है मेडुला। ये 3 पार्ट मिलके हाइंड ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं। पोन्स और मेडुला रेस्पिरेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे। अब ये कैसे होगा? हमारा जो मेडुला पार्ट है, मेडुला समझ रहे हैं, ये स्टिक सी दिखाई दे रही है आपको, ये लोवेस्ट जो एक डंडी सी दिखाई दे रही है, ये मेडुला पोर्शन है। इस मेडुला के पास एक स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट होता है, जिसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मेडुला हाइंड ब्रेन का पार्ट था, उसके पास एक सेंटर प्रेजेंट है। ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये मार्क किया है मैंने
कि मेडुला के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC, ठीक है, जो कि रेस्पिरेशन को बहुत इंपॉर्टेंट वे में रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। सो आपसे कभी भी पूछा जा रहा है विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, देन इट वुड बी RRC, मतलब कि रेस्पिरेशन रिदम सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला पोर्शन, ठीक है जी। रिदम सेंटर है जो मेडुला में, वो सिग्नल देगा किसको, डायफ्राम को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को। डायफ्राम आप समझते हैं, लंग्स के नीचे एक मस्कुलर सी स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या थी, इंटर मीन्स बीच में, कोस्टल का मतलब होता है हमारी रिब्स हैं, जो रिब्स क्या है, हमारे लंग्स के ऊपर जो बोन्स प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं रिब्स। इन रिब्स के बीच बीच में क्या लगी हुई है, मसल्स लगी हुई है, जिसको हमने बोला था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो ये जो रिदम सेंटर है मेडुला का, ये सिग्नल देगा, किसको सिग्नल दिया इसने, एक तो रिब्स को, और रिब्स के पास जो मसल थी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो डायफ्राम है उसको सिग्नल दिया है। सिग्नल क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होगी तो क्या होगा, जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी की, थोरेसिक कैविटी जिसमें हमारे लंग्स प्रेजेंट हैं, उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन कौन, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स ऊपर की साइड चलेगी और डायफ्राम ऐसे खींच के नीचे की साइड आ जाएगा। अब जो एरिया था थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज हो गया, और हम पहले से पढ़ चुके हैं थोरेसिक कैविटी में कुछ भी चेंज आएगा उसका सीधा सा अफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, लंग्स के ऊपर। अब थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, सो जो लंग्स हैं उनकी भी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज हुई, इट मीन्स वहां पे प्रेशर कम है, ठीक है। सो ऑक्सीजन गैस है जो वो अपने हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर के टुवर्ड्स मूव करेगी और लंग्स में एंट्री ले लेगी, और हमें यही चाहिए था। सो ये जो दोनों मसल्स थी, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनको कॉन्ट्रैक्ट कौन करवा रहा है, जो हमारे रिदम सेंटर है मेडुला में, वो इनको सिग्नल दे रहा है दैट नाउ यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट। और जब भी कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है सो इंस्पिरेशन होगा, मतलब कि ऑक्सीजन गैस क्या करेगी, एंट्री करेगी लंग्स के इनसाइड, ओके।